बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के बारे में आपको बयान करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का ये वाक़या भी पसंद आएगा, तो वीडियो को आखिर तक मुकम्मल मुलाहिजा फरमाएं। आपका खानदानी नाम जुनैद, वालिद मोहतरम का नाम मोहम्मद और दादा का नाम जुनैद कवाद परी था। दादा के नाम पर आपका नाम रखा गया। अबुल कासिम आपकी कुनियत थी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ है। बाज़ तज़किरा निगारों ने निहायत मुख्तात अंदाज में 215 हिजरी को हजरत जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का साले विलादत करार दिया है। आपके आबाओ अजदाद नहावंद के बाशिंदे थे। हजरत जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की विलादत से पहले आपके वालिद जनाब मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने तर्के वतन करके बगदाद की सकूनत अख्तियार कर ली थी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि के वालिद मोहतरम आईना साजी और शीशा गरी के आलात की तजारत किया करते थे। बगदाद मुंतकिल होने के बाद भी जनाब मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपना वही कारोबार जारी रखा। जब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि 5-6 साल के हुए तो वालिद के हुक्म से दुकान पर जाकर बैठने लगे। एक दिन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि अपने वालिद मोहतरम के साथ दुकान पर बैठे हुए थे कि आपके मामू हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि तशरीफ लाए और अपने बहनोई जनाब मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को मुखातिब करके फरमाया, ये बच्चा दुकानदारी और तिजारत के लिए पैदा नहीं हुआ। आपके वालिद साहब ने फरमाया, फिर आप ही फरमा दें कि ये बच्चा किस काम के लिए दुनिया में आया है। जनाब मोहम्मद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि जैसे आरिफ बिल्लाह की बात का मफहूम समझने से कासिर थे, इसलिए सरसरी लहजे में बोले, ये दुकानदार का बेटा है, दुकानदार ही बनेगा। हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया, ये कोई कुलिया नहीं, अल्लाह अपनी कुदरत बेमिसाल को जिस तरह चाहे जाहिर करे। इंशाअल्लाह ये बच्चा वही बनेगा जो मेरी आंखें देख रही हैं। हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हजरत जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को अपने घर ले आए। अब हजरत जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि एक आरिफ वक्त की सोहबत के साये में परवरिश पा रहे थे। हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने हजरत जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि को अपने रंग में रंगना शुरू कर दिया। अभी 1 ही साल गुजरा था कि हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि हज बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गए। इस मुकद्दस सफर में हजरत जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि भी अपने मामू के हमरा थे और आपकी उम्र मुबारक महज 7 साल थी। मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचने के बाद एक दिन एक मजलिस खास में हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि तशरीफ फरमा थे और आपके गिर्द आरिफों का हजूम था। बातों बातों में ये मसला छिड़ा कि शुक्र क्या है। तमाम बुजुर्गों ने मुख्तलिफ अंदाज में अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आखिर में हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से मुखातिब होकर कहा कि तुम ही बताओ, शुक्र किसे कहते हैं। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फरमाया, अल्लाह ताला की नेमतों को पाकर इसकी नाफरमानी ना की जाए, मेरे नजदीक इसी का नाम शुक्र है। एक 7 साला बच्चे की जुबान से ये अल्फाज सुनकर तमाम बुजुर्ग झूम उठे। बहुत देर तक हजरत जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की ज़हानत की तारीफ करते रहे। हजरत जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं कि मैंने अपने मामू की हदायत के मुताबिक सबसे पहले हदीस और फिक्के का इल्म हजरत अबू सूर रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से हासिल किया और 8 साल आपकी खिदमत में रहे और फिर तसव्वुफ की तालीम हासिल करने के लिए शेख अबू अब्दुल्ला हारिस मुहासबी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की खिदमत में हाजिरी दी और 3 साल तक
आप की सोहबत से फैज़याब होने के बाद अपने हकीकी मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत सरी सक्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते हक पर बाकायदा बैत थी। शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके मुजाहिदात बयान करते हुए लिखते हैं कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह अहले तसव्वुफ के पेशवा थे। वो आपको सैयदुत ताइफा गरोह सूफिया के सरदार कहते थे और ताउसुल उलमा और सुल्तानुल मुहक्किकीन लिखते थे। आप शरीयत और हकीकत की इंतहा पर थे, ज़हदो इश्क में बेनज़ीर थे और तरीकत में मुजतहद का दर्जा रखते थे। हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कशफुल महजूब में इनको तरीकत में शेखुल मशाइख और शरीयत में इमामुल आइमा लिखा है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह बाबे जिब्रील में फकर जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह को सराहते हुए लिखते हैं, शौकत संजरो तस्लीम तेरे जलाल की नमूद फकर जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह ओ बायजीद तेरा जमाल बेनकाब शेर औलिया में है कि हजरत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि मैंने मदीने की गलियों में हक को पाया है। लोगों ने पूछा कैसे? फरमाया, एक रोज मैं मदीने के बाजार में चला जा रहा था कि चंद खस्ता हाल लोगों को देखा कि जिनकी परेशानी की कैफियत बयान में नहीं आ सकती। मुझे इन पर रहम आया। मैंने चाहा कि मैं भी इनके साथ रहूं, इनसे मुवानसत अख्तियार करूं। चनाचा इनकी सोहबत में रहा और समझ गया कि खुदा शिकस्ता हालों के साथ है। हजूर मौलिमो मकसूद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्द मोमिन की शान इस तरह बयान की है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि हम इसके कान बन जाते हैं, इसकी आंख बन जाते हैं, इसकी जुबान बन जाते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपने एक शेर में कमोबेश इसी मजमून को बयान किया है कि बंदगी का आला तरीन मकाम ये है कि जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाए तो कारे साज आलम इसकी दुआ को कबूल फरमाए। ऐसे ही बंदे को मुस्तजाबुद दावात कहते हैं। यही करामत है और इसी का नाम तसव्वुफ है। यही कशफ बातिन है और यही रोशन ज़मीरी है और अल्लाह के वाहदहू ला शरीक होने पर गैर मुतज़लज़ल यकीन। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे कि मैंने 10 बरस तक दिल के दरवाजे पर बैठकर दिल की हिफाजत की है। फिर 10 साल तक मेरा दिल मेरी निगरानी करता रहा। अब 20 साल हुए कि ना मैं दिल की खबर रखता हूँ और ना दिल मेरी खबर रखता है। इसके सिवा कुछ नहीं, मगर लोग इस बात को नहीं जानते। जब बंदे के इश्क और महवियत का ये आलम हो तो फिर इसमें क्या शक है कि अल्लाह अपने बंदा मोमिन का हाथ बन जाए। एक दिन हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह मस्जिद में तशरीफ ले गए। वहाँ दरवेशों का इज्तिमा था और आयाते कुरानी पर बहस हो रही थी। फिर इसी दौरान मर्दे मोमिन की ताकत का जिक्र छिड़ गया। तमाम दरवेश अपने अपने ख्यालात का इजहार करते रहे। आखिर में एक दरवेश ने हाजरीन को मुखातिब करते हुए कहा कि मर्दे मोमिन की रूहानी ताकत का अंदाजा नहीं किया जा सकता। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ कि अगर वो मस्जिद के एक सतून से कह दे कि आधा सोने का हो जा और आधा चांदी का, तो इसी वक्त हो जाएगा। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने इस दरवेश का दावा सुनकर मस्जिद के सतून की तरफ देखा। वाक़तन वो आधा सोने का था और आधा चांदी का। दरअसल ये हजरत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह की नजरे कीमिया गर का असर था, मगर कुदरत ने हजरत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह पर ये राज जाहिर कर दिया कि खुद इनकी एक निगाह सतूने संग की माहियत को बदल सकती है। हजरत जुनैद रहमतुल्लाह ताला अलैह का मशहूर कौल है कि जो कुरान हकीम का पैरोना हो और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकल्लद ना हो, इसकी तकलीद हरगिज ना करो वरना गुमराह हो जाओगे। एक और मौके पर आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के सिवा तमाम रास्ते मखलूक पर बंद हैं। आपके कौल मुबारक की तशरीह ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रास्ता छोड़कर
जिस रास्ते पर चले गुमराही इसका मुकद्दर बन जाएगी। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस कदर इबादत गुजार थे कि पूरे 30 साल तक एक पांव पर खड़े होकर जिक्र खुदा में मशगूल रहे, यहाँ तक कि नमाज फजर का वक्त आ जाता और इशा के वजू से फजर की नमाज अदा करते। फिर 298 हिजरी में इस्लाम का ये जांबाज थक कर बिस्तर अलालत पर दराज हो गया। मुरीदों ने समझा कोई आम सी बीमारी है, जल्दी गुजर जाएगी, मगर वो मरजुल मौत थी। जुम्मतुल मुबारक के दिन आप तिलावतुल कुरान पाक किए जा रहे थे। जब सूरह बकरा की आयत नंबर 70 पर पहुंचे तो एक लम्हे के लिए ठहर गए। फिर आपने किसी कदर बुलंद आवाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा और रूह मुबारक आसमानों की तरफ परवाज कर गई। जब आपका जनाजा उठाया गया तो एक सफेद रंग का कबूतर आया और जनाजे के एक कोने में बैठ गया। लोगों ने इसको उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो ना उड़ा और कहा कि मुझे और अपने आप को रंज ना दो, क्योंकि मेरे इश्क की जड़ें काफी मजबूत हैं। सामीन मोहतरम, उम्मीद है कि आपको आज का ये किस्सा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो इसको अपने हल्का अहबाब में दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनके नॉलेज में भी इजाफा हो सके। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली नई वीडियो में नए किस्से के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।